सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और कल से शारदीय नवरात्रे, अभिष्ट फल देने वाली माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आप सबके घरों में मंगल बना रहे। दोस्तों, मंगल, जो मंगल की कामना हम करते हैं ना, कुशल मंगल हो, उस मंगल को भी रिचार्ज करने वाली देवी भगवती की जो आज अनुपम यूनिक कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, प्लीज एक बार सुन लेना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ से मैंने ली है। और ऐसी कथा है दोस्तों कि किसी की कन्या की शादी में यदि अड़चन आ रही है तो कौन सा मंत्र बोलकर, कैसा प्रयास करके उस शादी को शुद्ध, बहुत अच्छी तरह से वो शादी जल्दी हो जाएगी, ऐसा उपाय भी इस भागवत में लिखा है, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि व्रत तो आप लोग करते हो, लेकिन जानो तो सही कि ये माँ क्या करती है। इस माँ का कितना दिव्य चमत्कार रूप है। तुरंत फल देने वाली, अभिष्ट फल देने वाली इस माँ की कथा ये रही आपके स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के तुरंत बाद सीधा इस मां भगवती की अनुपम कथा में प्रवेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो मां की कृपा चाहिए। ये पहली बात बता देता हूं, मैं नहीं, भागवत के 10वें स्कंद में गोपियां नाम सुना होगा। गोपी, ब्रज की गोपी थी जो भगवान से अत्यंत प्यार करती थी। और जब शारद ऋतु आई, जब, तो ये उस द्वापर युग में ये 4 बजे यमुना नदी के किनारे गई। और उन दिनों ये इन्होंने डुबकी लगाती थी 4 बजे, और वहीं किनारे पर बालू, बालू से मां भगवती की मूर्ति बनाती थी, मां कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती थी और पूजा करती थी। दोस्तों, पूजा में कौन सा मंत्र कहती थी? कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते मम इति मंत्रम जपत्यस्ताम पूजाम चक्रु कुमारिका। सुबह सुबह फूल ले जाती थी, नैवेद्य ले जाती थी, और सुबह सुबह बालू बनाकर मां भगवती को नहलाती थी, मां भगवती के चरण धोती थी, और मां भगवती को फूल चढ़ाती थी, नैवेद्य चढ़ाती थी, मां भगवती की आरती करती थी और ये मंत्र जपती थी। दोस्तों, यदि आपकी कन्याओं की शादी में विलंब हो रहा है, आपको मनचाहा वर नहीं मिल रहा है,
दामाद नहीं मिल रहा है तो अपनी कन्या को बोलो कि इस मंत्र का जाप करके 9 दिन मां भगवती को प्रसन्न करे। गारंटी के साथ वो ऐसा वर मिलेगा दोस्तों। और गोपियों को कुछ ही दिन के बाद भगवान पति के रूप में प्राप्त हो गए साहब। कुछ दिन के बाद, महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साल की नहीं कर रहा हूं। कुछ दिन के बाद भगवान ने सभी गोपियों को बुला लिया और महाराज के रूप में उनकी आत्मा को अपनी आत्मा में मिला लिया। दोस्तों, शादी कोई शरीरों का खेल नहीं है, ये शरीरों का खेल मत मानना। ये शादी विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है दोस्तों, ये दो आत्माओं का मिलन होता है। ये ब्रह्मा जी की इच्छा से होता है, ये नारायण की इच्छा से होता है। ये कहीं शादी को ऐसे मजाक मत बना लेना कि गए और थाली ली, ठूस दिया। ठूसने वाली नहीं है शादी, ये खर्च करने वाली नहीं है शादी। ये शादी, ये विवाह ऐसा है, इसमें मंत्र से विवाह होता है और वो शादी हमेशा टिकती है दोस्तों। दूसरी बात, मां भगवती कितनी ज्यादा तुरंत फल देने वाली है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि इस महाभारत के युद्ध को तुमने जीतना है ना तो जाओ दुर्गा मां की स्तुति करो। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः का जाप जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने किया तो मां भगवती प्रकट हो गई। मां भगवती ने कहा, जो कृष्ण के साथ है उसकी कभी हार नहीं होती दोस्तों। तीसरी बात बता रहा हूं, भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिन निराहार रहकर व्रत किया और भगवान ने 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की दी। जो दशहरा आने वाला है, अभी आज से रामलीला भी कल से रामलीला शुरू हो रही है। इसीलिए रामलीला का मतलब है 9 दिन मां भगवती का ध्यान करते हुए, भगवान राम का ध्यान करते हुए, और 10वें दिन रावण। लेकिन रावण याद रखना दोस्तों, रावण को जलाने के लिए मत, रावण को यदि जलाना है तो तुम्हें राम बनना पड़ेगा। शराबी, कबाबी, जुआरी और पाप करने वाले, चोरी करने वाले यदि रावण को जलाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। यदि रावण को जलाना है तो इस नवरात्रि में ईमानदार बन जाओ, वफादार बन जाओ। कोई स्त्री, अबला स्त्री की इज्जत बचाने के लिए संकल्प लो और भारत में ऐसा दुराचार न हो, ऐसा संकल्प लो, तभी आप रावण को जला सकते हो दोस्तों। ये मेरा एक साधारण आदमी का एक संदेश है। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ फिर 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घर में मां भगवती अमंगल से आपको बचाए और आपके घर में मंगल ही मंगल बना रहे। कल से नवरात्रि को बड़े उत्साह से करना, ज्यादा से ज्यादा हो सके मां को नचाकर, नृत्य करके, ओ काली रे काली हो कलकत्ते वाली, बचन तेरा न जाए खाली। मां भगवती को जितना ज्यादा आप व्रत रखकर, नृत्य करके, कीर्तन करके और ध्यान करके और शुद्ध रहकर आप मनाओगे, मां भगवती उतनी जल्दी आपको प्रसन्न होगी दोस्तों। ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये अनुभव की बात है। जय मां भगवती, मां भगवती जय जय श्री राधे, जय जय कृष्ण, जय श्री राधे।